बच्चों, आज आपके सामने सिर्फ एडवांस फ्रेजेस दे रहा हूँ, डिक्टेशन नहीं दे पाऊँगा। एडवांस फ्रेजेस देखें किस तरीके से मैं बना रहा हूँ। अगर आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो बड़े से बड़े फ्रेजेस को आप आसानी से बना सकते हैं। एक और बात बताना चाहूँगा, मेरी एडवांस फ्रेजेस की बुक 8 नंबर की शीघ्र ही प्रकाशित होकर आप लोगों के बीच आ जाएगी। जिस किसी बच्चे को पुस्तक की आवश्यकता हो तो 9414842949 पर संपर्क करें। उसमें बुक्स की सबसे बड़ी विशेषता है कि 6000 से भी ज़्यादा एडवांस फ्रेजेस दिए हैं और सब एडवांस अभी के लेटेस्ट समय में जो चल रहे हैं उनका मैंने संकलन किया है। इसके साथ ही अक्सर बच्चे काफ़ी गलतियां करते हैं और बच्चों को पता नहीं चलता कि हम किस तरह की गलतियां करते हैं। उन गलतियों को कैसे निदान किया जाए उसके ऊपर का मेरा एक 8 पेज का आर्टिकल है, सामान्य अशुद्धियों से कैसे बचा जाए। वो भी बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। वो बच्चों के लिए बहुत ही रामबाण दवा का काम करेगा और काफ़ी गलतियां सुधारेगा। अब मैं आपको आउटलाइन बना रहा हूँ, देखें किस तरीके से बनती है। अगर आपको अवश्य लिखना हो तो ये वह करके सिया कर दें अवश्य। लेकिन आवाज़ समस्या लिखना हो तो आवाज़ समस्या में आपको आ का डैश निकाल के वह करना है और लास्ट में सिया लगाना है। तो ये जो सिया बना ये समस्या का काम करेगा, आवाज़ समस्या। केंद्र और राज्य सरकारें, केंद्र को डबल कर दीजिए, यहीं से और यहीं से राज्य सरकारें और बिंदी लगा दीजिए। ये सर्कल सा लगा हुआ है, ध्यान रखना है ना। ये कारगर समाधान, कर को डबल कर दें, घर निकल जाएगा, समाधान, कारगर समाधान। बीच में काटा है इसको, ये ध्यान रखें, कारगर समाधान। फिर से देख लें एक बार, ये ध कटा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर, ये सरकारी और गैर सरकारी और स्तर पर बड़ा कर दें, एसटी लूप से ज़्यादा बड़ा रहेगा ये आपका गैर सरकारी स्तर पर हो जाएगा। राज्य सरकारें, ये राज्य सरकार को डबल कर दें और बिंदी लगा दें, राज्य सरकारें। बड़ी संख्या में, ब से बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या में। आगे देखें सरकारी एजेंसियां, सरकारी बड़ा बनाइए और जन की डायरेक्शन में सिया लगा दे अंदर, तो ये एजेंसियां, न और सिया निकल जाएगा, सरकारी एजेंसियां। एकांकी दृष्टि से, क एकांकी, द से दृष्टि से। विचार किया गया है, विचार किया गया है। सही हो सकती है, सह का बड़ा बोला, सही हो सकती है। मूल समस्या, लाइन से नीचे लिखें मूल और लास्ट में सिया लगा दें, मूल समस्या। ग्रामीण क्षेत्र, ये ग्रामीण और एसटीआर लूप लगा दें, ये क्षेत्र का काम करेगा। रोजगार के साधन, रोजगार बड़ा करें, के साधन, रोजगार के साधन। माली हालत, मल से माली और लत बना दें, माली हालत। ज़्यादा से ज़्यादा और अगर बनाना चाहें, माली हालत, हा का बड़ा गोला लगा सकते हैं, माली हालत। नाजायज कब्जे, ये नाजायज कब्जे के लिए जैसे काटते हैं। रोजगार की तलाश, रोजगार को डबल करें, की तलाश, रोजगार की लाश बनाएं, रोजगार की तलाश। गैर सरकारी उद्यम, ये गैर सरकारी और ध से काट दें, उद्यम, गैर सरकारी उद्यम। सरकारी और गैर सरकारी उद्यम, सरकारी और गैर सरकारी उद्यम। बढ़ रही है, बड़ा से बढ़ रही है। एकमात्र तरीका, एक मात्र को डबल कर दे, मात्र निकल जाएगा, तरीका, एकमात्र तरीका। आगे देखें निर्माण किया जाए, ये निर्माण किया जाए। आम आदमी के लिए, आम आदमी के लिए। कमज़ोर वर्ग के लोग, ये कमकान की बिंदी लगी,
यहीं से वर्ग से काटें और लोग कर दें, कमज़ोर वर्ग के लोग। तो बच्चों ये सारी एडवांस आउटलाइन में बताई। आज मैं डिक्टेशन नहीं दे पा रहा हूँ, और ये जो फ्रेजेस दिए मैंने इसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, एक बार फिर से देख लें। आवास समस्या, केंद्र और राज्य सरकारें, कारगर समाधान, सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर राज्य सरकारें, बड़ी संख्या में सरकारी एजेंसियां एकांकी दृष्टि से विचार किया गया है, सही हो सकती है। मूल समस्या, ग्रामीण क्षेत्र, रोजगार के साधन, माली हालत, नाजायज कब्जे, रोजगार की तलाश, गैर सरकारी उद्यम, सरकारी और गैर सरकारी उद्यम बढ़ रही है। एकमात्र तरीका निर्माण किया जाए आम आदमी के लिए, कमज़ोर वर्ग के लोग। तो बच्चों ये एक बार प्रैक्टिस करें इनकी, और आदत में डालेंगे तो निश्चित रूप से आप बड़ी बड़ी आउटलाइन को, मेरी जितनी भी आउटलाइन बनती है एक प्रिंसिपल पे बनती है, और उसी प्रिंसिपल पे ढेर सारे आउटलाइन आप बना सकते हैं। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आशा है आपको आउटलाइन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब भी करें। रोज़ाना मैं एक एक लेसन छोड़ ही रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये आउटलाइन बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट आउटलाइन है, और रात दिन प्रयोग में आने वाली रूटीन की आउटलाइन है। ये सबसे बड़ी मज़ेदार बात है, रूटीन में कोई भी आप डिस्कशन लेंगे उनमें ये सारी आउटलाइन जरूर आएगी। धन्यवाद।